एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज का जो वीडियो है ना, इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं दिन के टाइम से। तो जी दिन का अभी बजा हुआ है 11 और आप लोग ये सुन के आश्चर्य हो रहे होंगे कि आज मेरी जो क्लीनिंग चल रही है 11 बजे से चल रही है। बट बात ये थी कि अथर्व को थोड़ा बहुत आया था फीवर, तो उसके चल रहे पेपर। तो जैसे उसका पेपर कंप्लीट हो जाता है देन मैं उसको स्कूल से लेके आती हूँ और उसके बाद जाके मैं अपने घर के और काम कर लेती हूँ। तो काम तो सारे हो चुके थे, बट सबसे बड़ी बात ये है कि क्लीनिंग का कोई भी टाइम नहीं होता। आप उसको चाहे दिन में करिए, सुबह करिए, शाम करिए या रात को करिए। आपको अपना बस हमेशा अपना घर क्लीन रखना चाहिए। अपने बच्चों को अगर आप हमेशा हेल्दी दिखना चाहते हैं तो घर की साफ़ सफाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जो ये है ना कि हमें घर को कितने बार क्लीन करना चाहिए, बहुत लोग इस बात को सोचते हैं, बट मेरा मानना ये है कि देखिए, घर को क्लीन करने के लिए जो घर का सामान है, घर का फर्नीचर है और घर कितना बड़ा है, उस हिसाब से हमें इसको तय करना चाहिए। वो इस पर ही निर्भर करता है कि हम किस हिसाब से घर की सफाई करें या कितनी क्लीनिंग करें। और जैसे कि क्लीनिंग को हमने बहुत सारे पार्ट्स में बांटा हुआ है। कुछ लोग डेली क्लीनिंग, कुछ लोग मंथली करते हैं, कुछ लोग वीकली करते हैं। तो आज का जो मेरा ये क्लीनिंग का पार्ट है वो है मंथली क्लीनिंग का। तो जैसे कि मैं आगरा से आई थी और उसके बाद ना मैंने अपने जो कर्टन्स थे वो वॉश नहीं कर रखे थे। स्पेशली क्या हुआ कि मौसम जो है यहाँ का, बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो धूप बहुत कम आती है और आपको अभी दिखाई दे रहा होगा मेरे पूरे बैल्कनी में कपड़े ही कपड़े हैं। एंड जो धूप है वो आ रखी है आज, और हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चलती है। तो इस वजह से जब धूप आती है तो घर के बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा घर भी साफ़ होता है। तो वही मैंने भी आज सोचा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक एक रूम करके स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अगर हम सारा काम एक साथ करने की सोचे ना तो वो काम हमारा कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता, कहीं ना कुछ छूट ही जाता है। हाँ, अगर हम रूम को एक एक पार्ट्स में डिवाइड करें कि हाँ आज हम इस रूम को करेंगे और कल हम इस रूम को करेंगे, तो वो हमारा काम काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है यही है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं मंथली क्लीनिंग की, तो मंथली क्लीनिंग में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें बताना चाहूँगी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब घर पे धूप आती है ना, और बहुत सारा क्या होता है हमारे घर पे दाल होता है, चावल होता है जो ख़राब हो जाता है। बट अगर आप उसको मंथली धूप दिखाएँ ना, तो आपके जो कोई भी राशन हो गया या खाने का कोई भी सामान हो गया, मसाले हो गए, दाल हो गई, कभी भी ख़राब नहीं होंगी। और इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी बचेगा और आपका जो चीज़ है वो अच्छा भी रहेगा। दूसरी बात क्या है, जब बरसात के टाइम पे स्पेशली आपको जब भी धूप आती है, आप अपने गद्दे सुखाइए, आप अपना फर्नीचर तक सुखाइए, क्योंकि फर्नीचर क्या होता है ना कि जिस टाइम पे बारिश होती है तो बहुत सारी काई उसमें लग जाती है, तो बहुत सारा फर्नीचर भी ख़राब हो जाता है। बट जितना हो सके कोशिश कीजिए कि बरसात के टाइम पे फर्नीचर्स को भी आप धूप दिखा सकें। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो अपनी मंथली क्लीनिंग करनी है उसे हमें बहुत ही अच्छे से करनी है। तो आप भी देखिए, मैंने सारे के सारे जो अपने पर्दे थे उसको वॉश करने के लिए मशीन में डाल दिए हैं, और रिंग वाले पर्दों को कैसे वॉश करना है इसका मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपके पर्दे के कोई भी रिंग्स नहीं टूटेंगे और आपके पर्दे एज़ यूजुअल जैसे थे वैसे ही धुल के बाहर निकलेंगे। एंड अब दूसरी बात आती है डोर क्लीनिंग की। तो बरसात के टाइम पे देखिए, मैं और टाइम पे उतना नहीं बोलती हूँ जितना मैं बरसात के टाइम पे क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है और बच्चे क्या होता है वही हाथ अपने डोर पे लगाते हैं या वही हाथ कहीं पे भी लगा लेते हैं। उससे क्या होता है ना कि एक नमी टाइप की हो जाती है, और अभी इस मौसम में तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टाइम पे क्या है कि हमें अपने डोर्स को मंथली क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो ब्लैकनेस होती है वो एकदम क्लीन हो जाती है। एंड अब बात करते हैं वेदर की। तो देखिए, यहाँ का वेदर कितना अच्छा हो रहा है, आसमान में बादल भी है और धूप भी है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एक साइड से मैंने अपना काम स्टार्ट किया, दूसरी साइड से देखिए धीरे धीरे मेरे कपड़े भी सारे धुलते चले गए। तो अभी यहाँ पे जो कर्टन्स हैं वो सारे धुल चुके हैं, बस इस रूम के, मेरा जो बेडरूम है उसी रूम के। और मैंने किस तरीके से धोई ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, आप उससे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं इसको थोड़ा सा सुखाने के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जब तक धूप है हमें धूप का फ़ायदा उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलती कि गर्मियों में भी आप ये सब करें, बट ये है कि जिस टाइम पे रेनी सीजन है उस टाइम पे आप बहुत इस टाइप के काम करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगा, और बहुत मतलब घर के लिए भी, बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, जितने कपड़े मेरे सूखे हुए थे उतनों को मैंने उठा लिया था, क्योंकि बैल्कनी में इतनी जगह तो नहीं हो पाती कि हमारे सारे कपड़े आ जाएँ, और सूखते जा रहे थे कपड़े और नए-नए कपड़े धुलते जा रहे थे। तो
जो हमारी जो जालियाँ होती हैं ना, स्पेशली विंडो की जालियाँ होती हैं, क्योंकि आजकल देखिए विंडो में हर कोई जाली लगाए रखता है। इसमें भी अगर हम मंथली क्लीन ना करें ना तो काफ़ी ज़्यादा धूल बैठ जाती है। तो आपने स्टार्टिंग में मैंने अपनी विंडो को क्लीन किया था, आपने देखा होगा। उसमें से बहुत ज़्यादा धूल आ चुकी थी और उस धूल की वजह से ना पूरा जो रूम मैंने पोछा झाड़ू लगा रखा था, वो भी रूम मेरा पूरा का पूरा ख़राब हो गया था। तो क्लीनिंग अपने-अपने तरीके से हर कोई करता है और बहुत लोग मतलब एनुअली क्लीनिंग करते हैं। एनुअली बोलो तो आप वार्षिक क्लीनिंग बोल सकते हो। जैसे मासिक क्लीनिंग हम बोलते हैं मंथली क्लीनिंग, या वीकली क्लीनिंग साप्ताहिक क्लीनिंग बोल सकते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जब भी कोई तीज या पर्व आता है, स्पेशली हम लोगों के टाइम पे तो हम सिर्फ दीपावली एक दिन ऐसा होता है जब हम लोग अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग करते हैं साल में एक बार। बाकी मंथली और जो वीकली क्लीनिंग होती है वो हमारी चलते रहती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बातें काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मेरे जितने भी पर्दे थे वो मैंने जैसे तैसे एडजस्ट करके अपनी बैल्कनी में सुखाने को रख दिए थे। और घर के बहुत सारे काम भी थे और सिरोला जी इस टाइम पे नहीं आए हुए थे। बट मैंने ना, जब मैं अथर्व को लेने के लिए गई थी उससे पहले ही मैंने आज सोच लिया था कि आज मैं घर पे बनाऊंगी खिचड़ी। एंड मैंने खिचड़ी बना के रेडी कर ली थी। तो जैसे मेरे सारे कपड़े धुल गए, धूप में चढ़ गए, तब तक सिरोला जी और आदि भी आ चुके थे स्कूल से। एंड आज की जो मेरी खिचड़ी है ना, काफ़ी पतली खिचड़ी है। कभी कभी ना मतलब वीक में हमें इस तरीके का खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि एकदम पच भी जाता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है। ऊपर से ये मसूर की खिचड़ी है, वो भी घर के मसूरों की। तो मैंने सोचा क्यों ना आज यही बनाया जाए, क्योंकि अथर्व की तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब है और ये जो मसूर होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं। तो आज हमने वही बनाई। और सबसे बड़ी बात, आपने वो डायलॉग तो सुना होगा ना कि खिचड़ी के चार यार, उसमें से कौन कौन से होते हैं? मूली, घी, दही, अचार। ये चार जो होते हैं ना वो खिचड़ी के यार होते हैं। तो दही यहाँ पे नहीं थी, बाकी लगभग सब कुछ था ही यहाँ पे। तो अभी हम फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं लंच। और लंच के बाद जितने भी मैंने पूरा कमरा अभी बिखेर रखा है उस कमरे को मैंने क्लीनिंग करना है। तो अभी बात करते हैं रेस्ट करने की। तो थोड़ी देर तो हम रेस्ट करेंगे। तो मैंने सोचा कि जो हमारे पास जो गद्दे हैं ना, उनको हम बाहर वाले रूम पे लगा लेंगे और गद्दे में थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। देन उसके बाद जाके अगेन अपना जो रूम है उसको ठीक कर लूँगी। क्योंकि आज अगर स्टार्ट करें तो आज ही ख़त्म हो जाए तो अच्छा होता है, वरना क्या होता है 2-3 दिन तक वो काम ना ऐसे पेंडिंग में रह जाता है। तो थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद आदि चला गया था ट्यूशन को, अथर्व मेरे साथ था और सिल्वर जी भी अपना काम कर रहे थे। तो सबसे पहले देखिए मैंने जितने भी कर्टन्स धो रखे थे वो मैं सब उठा के लेके आ चुकी थी। एंड जस्ट ना 10 मिनट पहले ही मैं सो के उठी थी। मैंने थोड़ा सा पानी पिया और उसके बाद मैं लग चुकी थी अपने काम पे, क्योंकि आज मैंने डिसाइड कर रखा था कि मुझे अपना काम सारा का सारा कंप्लीट करना है। और क्या होता है जब भी हम कोई बात सोचते हैं ना, वो चीज़ें कर लेनी चाहिए। और अगर हम कर लेंगे ना तो हमारा मतलब दिमाग में कोई भी प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहता है। और जितने भी मेरे कर्टन्स थे उन सबको मैं अच्छे से लगा लूँगी और उसके बाद जाके मैं इसको अच्छे से अपने रूम को ठीक कर लूँगी। तो यहाँ पे क्या था ना कि सबसे बड़ी बात कि जो ये कर्टन्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं, स्पेशली देहरादून के हैं। और ये भी नहीं कि हम लोग 1 पेयर या 2 पेयर लेते हैं, वर क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग को देखिए ट्रैवल करना पड़ता है और कभी कहीं हम हर 3 साल में हमारी पोस्टिंग होती है। तो इस वजह से ना हम लोग प्रॉपर या 2-3 जो पेयर होते हैं इस तरीके से नहीं लेते हैं। बाकी जो पेयर हमारे चल रहे हैं हम उसी को चलाते रहते हैं। हाँ, कभी जैसे अपने मकान पे अगर बात करें तो उस टाइम पे तो हम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए मैं अपनी हल्की सी अलमीरा को भी सेट कर रही हूँ। तो जितने भी कपड़े बिखरे हुए थे वो सारे के सारे मैं अलमीरा में सेट कर लूँगी। और जो कर्टन्स थे वो मैंने लगा लिए, क्योंकि पर्दा लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बाहर से ना सब कुछ दिखाई देता है। और स्पेशली क्या होता है जब भी हम लाइट ऑन करते हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बाहर की चीज़ें दिखाई देती है कि अंदर पे क्या चल रहा है करके। तो यहाँ पे देखिए कर्टन्स सारे मैंने लगा लिए हैं। देन उसके बाद जितने भी यहाँ पे कपड़े एक्स्ट्रा थे वो सब मैं अपनी अपनी अलमीरा में सेट कर लूँगी। और घर के यही काम है जो हमें मंथली करनी चाहिए, हमें अपनी अलमीरा सेट। देखिए वीकली तो अलमीरा उतनी गंदी नहीं होती, बट हाँ मंथली में क्या होता है कपड़े घच-पच हो जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो अगर हम इसको भी क्लीन करें तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हमारे सारे कपड़े एज़ यूजुअल वैसे ही रहेंगे जैसे हम रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलमीरा मैंने पूरी की पूरी सेट कर ली है और जितने भी कपड़े हैं उनको मैंने साइड कर लिया है। और जो ये गद्दे थे ना वो मैं धूप से लेके आ चुकी थी और मैंने उनको साइड में रख लिया है, क्योंकि जब हम क्लीनिंग करते तो बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, बेड का, गद्दों का, फ़ैन का, या फिर आप बोल सकते हैं कर्टन्स का और खिड़कियों का। तो ये सब चीज़ों को हमको अगर करना है तो फिर हमें पूरा 1 महीने में एक बार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वैसे भी देखिए बहुत बार क्या होता है ना घर पे मकड़ी की जाली लग जाती है, और मकड़ी की जाली तो घर पे लगना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। और दूसरी बात ये है कि
कि देखिए एक तो हम सोचते हैं अंधविश्वास, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें साइंटिफिक भी माननी चाहिए, क्योंकि मकड़ी की जाल से ना बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे रूम पे आ जाते हैं। तो जितना हो सके हमें मंथली में एक ऐड इसे हमेशा करनी चाहिए कि हमें अपने मकड़ियों के जो जाले होते हैं उनको हमेशा क्लीन करना चाहिए। तो लगभग देखिए आपसे बात करते करते टाइम का भी और काम का भी पता नहीं चलता है। और यहाँ पे मेरा जो बेड है वो रेडी हो चुका है, सारे के सारे वॉल्स में मेरे पर्दे लग चुके हैं। तो यही है कि काम करना और किस तरीके से करना वो डिपेंड करता है हम पे। हम काम को किस पार्ट में बाँट सकते हैं और कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम कुछ काम करें तो ना हमेशा निश्चित होके काम करें कि हाँ, मुझे ये करना है। तो जैसे कि मैंने आज किया, अपना ये रूम पूरा डेकोरेट भी कर लिया और अच्छे से क्लीन भी कर लिया और मेरी मंथली क्लीनिंग भी हो गई। तो इस तरीके से हमें हमेशा इस तरीके का काम करना चाहिए। तो ये देखिए मेरा बेड भी एकदम हो चुका है रेडी। तो आज का ये मेरा छोटा-सा व्लॉग आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।